हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो कितनी काजल लगी हुई आंखों में। ऐसे लगता है यहाँ पर धुलों के काजल। ऐसा रहता है जितनी ज़्यादा लगाओगे उतना ही ठीक रहेगा। तो देखो कितनी ज़्यादा। और ये काजल वैसी नहीं है, ये है जो दीवा जलता है ना, तो उसकी जो लो रहती है उससे जो ब्लैक ब्लैक निकलता है ना, वो काजल लगी हुई है ये। देखो ऊपर बादल हो रहे हैं बहुत अच्छे खासे तरीके से, और अनाउंसमेंट भी हो चुका है IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, कि 24 और 25 तारीख को बरसात हो सकती है। तो घर वालों को टेंशन हो रही है कि यार बरसात हो गई तो क्या होगा, शादी का मज़ा बिगड़ जाएगा। वैसे ठंड का मौसम है और फिर ऊपर से ही बरसात। और लेकिन अभी बुआ जी बोल रही थी कि जिनकी शादी होती है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, मतलब चाहे दूल्हे हो चाहे दुल्हन हो, उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। और वो पावर क्या आती है कि वो बरसात को बांधने का काम कर सकते हैं। अब जैसे हम रामायण महाभारत देखते हैं, उसमें नहीं एक बाण से या मंत्र से बरसात रुक जाती थी, बादलों के गरज रुक जाती थी, कि इसी तरीके से बरसात बंध जाती है। अब मैं तो इन बातों में थोड़ा कम विश्वास करता हूँ कि चलो ऐसे यार कुछ मंत्र बोलने से या फिर एक छोटा सा क्रियाक्रम करने से बरसात रुक जाए। मैं तो थोड़ा सा कम विश्वास करता हूँ इन चीज़ों में। लेकिन यहाँ पर और भी जैसे मेरी 3-4 बुआ जी थी, वो सब भी यही बोल रही थी। इसके अलावा 7-8 यहाँ पर दादाजी की एज के दादाजी बैठे हुए थे, तो वो भी ये बोल रहे थे कि ऐसे बरसात बंधने का काम होता है। और इन्होंने ये जो सीन है उसको कई जगह इनका एक्सपेरिमेंट भी किया है। अलग अलग जगह पर इन्होंने बरसात को बांधने का काम किया शादी के दौरान। और उसमें होता क्या है कि जो दूल्हा होता है, जो दुल्हन होती है जिसकी शादी हो रही है, वो किसी भी पीपल के पेड़ के जो नाल होती है, जो अपन हाथ को बांधते हैं, हाथ के बांधते हैं, मोड़ी बोलते हैं या नाल बोल दो, मोड़ी मोड़ी, ठीक है। तो वो मोड़ी से पीपल के पेड़ के 7 बार बांधी जाती है और साथ ही साथ कुछ मंत्र बोले जाते हैं। तो जब वो मोड़ी बनती है उस पीपल के पेड़ के 7 बार बनती है, और इसके अलावा कुछ मंत्र बोले जाते हैं, उससे बरसात बंद हो जाती है, रुक जाती है, बंध जाती है बरसात। और फिर उसके बाद में जैसे वो प्रोग्राम कंप्लीट होता है, उसके बाद उसी दूल्हे के द्वारा जाकर उस मोड़ी को खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि वो दूल्हा उस मोड़ी को नहीं खोलेगा तो बरसात नहीं होगी, बरसात बंदी रह जाएगी। और जैसे ही खोलेगा बरसात खुल जाएगी, बरसात आना शुरू हो जाएगी। अब बात की जाए मेरी, मैं इन चीज़ों में थोड़ा सा कम विश्वास करता हूँ। बाकी यहाँ पर टोटल उस समय लगभग 8-10 कैंडिडेट बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा एज के थे, सारे के सारे 50+ एज के थे। तो सभी बोल रहे थे कि भाई ऐसे बरसात बंध जाती है शादी के दौरान। और इन्होंने कई अलग अलग जगह पर इसका एक्सपेरिमेंट किया है, वहाँ पर बाकायदा बरसात बंदी है, बरसात रुकी है। तो यदि आप भी इस बात में विश्वास करते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं तो भगवान से इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि यार प्लीज़ बरसात ना हो, वरना सारा का सारा मज़ा बिगड़ जाएगा। पहले यहाँ पर देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से धुंध हो रही है, बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है, लगभग 3-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो बरसात ना हो तो ही अच्छा है, वरना बरसात होते ही एक तो गीला हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, दूसरा टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा, ठंड और भी तेज़ वाली पड़ जाएगी। शादी का जो भी मज़ा है सारा का सारा बिगड़ जाएगा। सभी घर वालों को इसी चीज़ को लेकर टेंशन है कि बरसात ना आए बस।